हेलो, नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब? आई होप सब खाते पीते मस्त और स्वस्थ होंगे। तो आइए बीकानेर की रसोई में आपका स्वागत है। और देखिए आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ समर स्पेशल रेसिपी, जो कि गर्मियों में सबका मन करता है, बच्चे से लेके बूढ़े तक, बड़ों तक सबकी इच्छा होती है कि कुछ ठंडा ठंडा पीने को मिल जाए। और इसके लिए हर कोई तैयार रहता है, दिन भर जूस या कोई भी शरबत या फिर शिकंजी वगैरह हम कुछ ना कुछ लेते रहते हैं कि लिक्विड लेना है। और सबसे ज़्यादा जो सब पसंद करते हैं रात के टाइम काम निपटाने के बाद खाने जाना, बाज़ार में जाएं, वो क्या होता है, वो होता है फ़लूदा। तो आज मैं ही वही एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपके साथ, ये है रबड़ी फ़लूदा। तो आज की रेसिपी रबड़ी फ़लूदा, जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी और जल्दी से बनने वाली रेसिपी है। तो इसके लिए क्या करना है चलिए देख लेते हैं। तो ये मैंने कढ़ाई में लिया 1 गिलास दूध। यहाँ मैंने सिर्फ 1 गिलास दूध लिया और इसको अच्छे से उबाल लिया। ये देखिए, मैं इसको कुछ इंस्टेंट बनाऊंगी इसलिए मैंने 1 गिलास लिया है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा मावा। मेरे पास मावा रखा था तो इसलिए मैं इसको मावा डाल के आइसक्रीम बनाऊंगी, जिससे ये जल्दी तैयार हो जाएगा। तो अगर मावा नहीं है तो यहाँ पे 2 से 3 गिलास दूध लेके उसको खूब गाढ़ा कर लेना है। तो ये एक इसकी वो है। अब मैंने ये बहुत जल्दी तैयार किया था तो मैंने यहाँ पे मावा डाल लिया। और अब इसमें डाल दी चीनी, क्योंकि आइसक्रीम जमा रहे हैं पहले तो उसको हमें मीठा बनाना है। तो इसमें चीनी डालने के बाद इसको थोड़ा सा पका लेते हैं। और अगर ऐसे आइसक्रीम ना बनानी हो तो जैसे भी आप बनाते हैं उस तरह से आप एक आइसक्रीम ज़रूर बना लें। और इसमें मैंने डाल दिया ये इलायची पाउडर, क्योंकि हम रबड़ी फ़लूदा बनाएंगे तो हम सारा काम रबड़ी की तरह ही इस्तेमाल करेंगे, सारी चीज़ें रबड़ी की तरह ही इस्तेमाल करेंगे। तो ये बिल्कुल ओरिजिनल टेस्ट आएगा। अगर आपने कभी बाज़ार में रबड़ी फ़लूदा खाया है तो ये बिल्कुल उसी तरह का बन के तैयार होगा। और ये मैंने ठंडा कर लिया दूध, और देखिए आप कितना गाढ़ा हो गया ये। अब हम इसको मिक्सी जार में डाल के थोड़ा सा ग्राइंड कर लेते हैं। इससे क्या है, इसमें हवा भर जाएगी और ये हमारी आइसक्रीम थोड़ी सी हल्की फुल्की बनेगी। तो इस तरह से अब मैंने इसको एक कंटेनर में डाल दिया और इस पर थोड़े से ड्राई फ्रूट डाले। ये मैंने पिस्ता और बादाम की कतरनें डाल के और इसको पैक करके रख देते हैं फ्रीजर में। ये जल्दी सेट हो जाएगा। और अब फिर से मैंने कढ़ाई में दूध डाला है। अब मैंने थोड़ा सा ज़्यादा दूध लिया है और इसमें फिर एक बार मैंने मावा डाल दिया, क्योंकि अब हम बना रहे हैं रबड़ी। तो रबड़ी बनाने के लिए भी वही है, या तो ज़्यादा दूध ले लें और उसको गाढ़ा कर लें, या फिर मेरे की तरह अगर मावा रखा है तो उसको डाल के इसको गाढ़ा कर लें। तो अब मैंने तो बोला मैंने इंस्टेंट बना ली थी, तो मैंने इसमें मावा डाला और मैंने इसको गाढ़ा कर लेना है। और यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच इलायची पाउडर। और इस तरह से इसको चलाते हुए थोड़ा सा रबड़ी की तरह हम इसको गाढ़ा कर लेंगे। तो ये देखिए, इसको हम उबाल लेते हैं। तो ये हमारी रबड़ी भी तैयार हो गई, इसको भी ठंडा कर लेते हैं। और अब हम बनाते हैं फ़लूदा। फ़लूदा बनाने के लिए मैंने लिया आधा कटोरी कॉर्नफ्लोर। ये देखिए आधा कटोरी है ये। अब इसको डालेंगे कढ़ाई में और इसी में डाल देंगे फिर 1 कटोरी पानी। आधा कटोरी कॉर्नफ्लोर के साथ हमें 1 कटोरी पानी लेना है। और अभी गैस नहीं जलानी, बस इसको मिक्स कर देना है। गैस हम अब नहीं जलाएंगे, क्योंकि गैस जलने के बाद ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। और अगर बिल्कुल परफेक्ट नाप के साथ बनाते हैं तो बहुत अच्छा हमारा फ़लूदा तैयार होता है। और उसको तैयार करने से पहले हम ले लेते हैं एक कंटेनर में ठंडा पानी और इसमें डाल लेते हैं बर्फ़। ये सब तैयारी हमें पहले ही करके रखनी पड़ेगी, वरना हमें इसको करने का टाइम नहीं मिलेगा। और ये जिससे मैं फ़लूदा बनाऊंगी, ये सेम बनाने वाली, यानी जो भुजिया बनाते हैं उसकी मशीन है। इस पे सबसे छोटा जो साइज़ होता है गोलों का, वो लेना है। सबसे छोटे छेद वाला छलनी हमें लेनी है और इसको अच्छे से ग्रीस कर लेना है। इस पे सारे उस पे हमने तेल लगा लिया या घी, जो भी लगाना है। तो इस तरह से ये सब तैयार करके रख लेते हैं, जिससे हमें फ़लूदा बनाने में बिल्कुल टाइम ना लगे। और बाद में तो अगर हम इसे तैयार कर भी नहीं सकते, क्योंकि फिर हमें इसका टाइम नहीं मिलेगा। और इस तरह से मैंने बर्फ़ का पानी भी तैयार कर लिया और ये मशीन भी तैयार कर ली। अब हम जलाते हैं इसके नीचे गैस, और गैस रखनी है हमें बिल्कुल सिम, क्योंकि ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। और इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना, इसको छोड़ेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। तो इसको चलाते रहना लगातार, क्योंकि इसमें मुश्किल से 2-3 मिनट लगती हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसलिए इसको चलाते रहना है और गैस बिल्कुल सिम रखनी है। और ये देखिए, बिल्कुल चलाते चलाते 1 मिनट में ये
इस तरह का होने लग जाता है। और अब इसको चलाते रहना है हमें, वरना इसमें गांठें भी पड़ जाएंगी और ये ख़राब हो जाएगा। और इसको हमें बिल्कुल इस तरह का करना है कि ये थोड़ा सूख जाए और ये इकट्ठा गिरने लग जाए। तो ये इस तरह से गिरे, ये देखिए, बस ये इसकी पहचान है। अब हमें गैस बंद कर देनी है और हमें इसको निकाल लेना है अपने मशीन में जिससे हम बनाएंगे। इसको बिल्कुल गरम गरम निकालना है, ये ठंडा हो जाएगा तो ये आप बिल्कुल फ़लूदा नहीं बना सकते। फ़लूदा बनाने में 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, बस उसका ध्यान रखो तो बहुत बढ़िया फ़लूदा तैयार होता है और बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है, इंस्टेंट तैयार होता है। और इस तरह से ये सारा मैं इसमें ले लूँगी गरम गरम, ठंडा नहीं होने देना, ठंडा होने से पहले ही ले लेंगे। और इस तरह से सारा मशीन में डाल के अब हम बनाएंगे फ़लूदा। अब देखिए, ये इस तरह से मशीन को दबाते हुए मैंने इसमें तोड़ लिया इस तरह। ये क्या है, जब मैं इसको बनाने लगी तो फ़ोन मेरा बंद रह गया था और वो वीडियो स्किप हो गई, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये बस इस तरह से ही तोड़ना है इससे, जैसे हम भुजिया वगैरह बनाते हैं इस तरह से इसमें लेके और गरम गरम हमें इसको तोड़ना है। और ये इस तरह से निकलता चला जाता है, देखिए थोड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये इस तरह से बिल्कुल निकलता चला जाता है और हमें इसको गोल गोल घुमाते रहना है। और बर्फ़ के ऊपर हम इस तरह से गोल गोल करते हुए लगातार चलाते रहेंगे और हमारी ये नॉन स्टॉप टूटती रहती हैं। अब तो ये ठंडा हो चुका है और अब ये ठंडा हो गया है तो अब ये निकलना बंद हो गया है। ठंडा होने के बाद ये बिल्कुल नहीं टूटता, तो इसीलिए इसको गरम गरम तोड़ना है और गरम गरम गोल गोल घुमाते हुए हमें पानी में तोड़ लेना है। और ये देखिए कितने बढ़िया हमारे फ़लूदा तैयार हो गया है, ये देखिए। और ये बहुत लंबे लंबे बन जाते हैं। मैंने इसको क्या किया, ज़्यादा लंबे नहीं बनाए, इसको बीच में मैंने मोड़ दिया था, तो मोड़ने से क्या है ये वहीं पे टूट जाता है। और अगर हम इसको एक ही डायरेक्शन में घुमाते रहते हैं लगातार तो ये बिल्कुल लंबे लंबे फ़लूदा तैयार हो जाता है। और अब ये ठंडा हो गया था ना, तो उस मशीन में थोड़ा सा इस तरह से बन गया, मैंने इसको भी यूज़ कर लिया। इसके लिए मैंने इसे कढ़ाई में डाला वापस, इसकी हम बनाएंगे कैंडी। इसके लिए दूसरा भी ले सकते हैं पर मैंने इसी को लिया क्योंकि मुझे थोड़ी सी कैंडी बनानी थी। और इसमें थोड़ा सा पानी डाला और इस तरह से इसको गर्म कर लिया, तो ये दोबारा से गर्म हो जाता है और वापस पिघल जाता है जो जम गया था। और इसमें मैंने डाल दिया ये रूह अफ़ज़ा। यहाँ पे रूह अफ़ज़ा या फिर ऑरेंज शरबत, पाइनएप्पल शरबत कुछ भी डाल सकते हैं, तो उसी फ्लेवर की हमारी कैंडी तैयार हो जाएगी। और इस तरह से इसको फिर ग्रीस लगी हुई प्लेट में सेट कर दिया। ये देखिए कितने बढ़िया से ये सेट हो गई है, ये बहुत अच्छे से सेट हो गई थी। और अब हम अपने ये फ़लूदा जो आधे घंटे से इसमें रखा हुआ था, मैं इसको निकाल लेती हूँ पानी में से। ये बहुत बढ़िया बन चुके हैं, तो अब हम ये सारा निकाल लेंगे एक प्लेट में, क्योंकि अब हम इसको असेंबल करेंगे अपने ग्लास को। तो ये देखिए मैंने सारा निकाल लिया। और ये बर्फ़ थे जो इसमें मोटे मोटे रह गए हैं, इनको क्या करना है, कपड़े में डाल के क्रश कर लेना है। तो बर्फ़ को मैंने कपड़े में रख के बेलन से तोड़ लिया। और अब हम करते हैं इसको तैयार पीने के लिए। तो ये मैंने गिलास लिए और गिलास में ना इस तरह से चारों तरफ रूह अफ़ज़ा या रोज़ शरबत जो भी अच्छा लगे या जो भी आपके पास हो उसको इस तरह से फैला देते हैं, तो ये हमारे चारों तरफ गिलास में आ जाएगा। और अब हम इसमें डालते हैं, ये देखिए मैंने डाली पहले इसमें रबड़ी। ये देखिए कितनी गाढ़ी हमारी रबड़ी बन चुकी है। ठंडी कर ली थी, ये मैंने फ्रिज में रख दिया था। जब तक फ़लूदा बनाया मेरी रबड़ी भी ठंडी हो गई फ्रिज में। और इस तरह से इसको हम ग्लास में डाल लेते हैं, आधा आधा ग्लास भर सकते हैं इसका। और इसके बाद इसमें डाल देते हैं ये बर्फ़ जो मैंने क्रश की थी। और इसको तैयार तो अपने हिसाब से जैसे भी आप चाहें कर सकते हैं, क्योंकि जो भी सामान हमारा तैयार हुआ है वो इतना अच्छा और टेस्टी बना है कि आप किसी भी तरह से इसको सेट करें, ये बहुत अच्छा लगेगा। और अब मैंने इसमें डाल दी है थोड़ी सी चेरी और फिर इसमें डाल देते हैं फ़लूदा। इसको खूब अच्छे से भर सकते हैं, एक पूरी लेयर मोटी सी लगा सकते हैं। यहाँ पे चिया सीड भी ले सकते हैं, उसको भिगो के रखें और वो भी डाल सकते हैं। लेकिन मैंने जो घर में सामान रखा हुआ था बिल्कुल उसी से बनाया, कुछ भी एक्स्ट्रा बाज़ार से नहीं लाए। तो इस तरह से मैंने इसको तैयार किया। अब इस पे डाल देते हैं अपनी ये आइसक्रीम। ये देखिए कितनी बढ़िया बन चुकी है। तो बहुत बढ़िया हमारी रबड़ी वाली आइसक्रीम तैयार हो गई है। इसके लिए भी हमें बाज़ार से नहीं लाना पड़ा और बहुत बढ़िया ये तैयार हुई थी। तो हम इसको डाल लेते हैं इसके ऊपर और देख के भी पता चल रहा है ना कितनी बढ़िया बनी है ये। तो आप लोग भी अब की बार गर्मियों में इसको घर पे ही बनाइए। और अब इस पर थोड़ी सी डेकोरेशन करते हैं, तो रूह अफ़ज़ा डाल देते हैं, जितना अच्छा लगे डालो।
बहुत अच्छा लगता है इसमें इसका टेस्ट। और फिर ये जो मैंने कैंडी सेट की थी, ये देखिए ये भी बिल्कुल अच्छे से बन चुकी है। अब इसको थोड़ा सा काट लेते हैं पीस में और वो भी इस पे डाल लेंगे। तो इस बार तो आप ये फ़लूदा घर पे बनाएं। बनाने के बाद आपको पता लगेगा कितना अच्छा लगता है इसको बनाना और कितना इजी है इसको बनाना। और जब इसको घर पे बने हुए को खाएंगे या पिएंगे तो वो भी इतना अच्छा लगता है कि आप लोग फिर हर दूसरे दिन इसे घर पे बनाओगे और बाज़ार का महंगा फ़लूदा खाने से बच जाओगे। घर पे बहुत ही बढ़िया और रीज़नेबल रेट में आप बहुत सारा फ़लूदा तैयार कर लेंगे। और अब एक बार फिर इस पे मैंने रबड़ी डाल दी, थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो डालो, वरना मत डालो, अपनी इच्छा। और फिर से थोड़ी सी रूह अफ़ज़ा से डेकोरेशन कर देते हैं जो देखने में अच्छा लगेगा। और बस ये देखिए हमारा इतना बढ़िया सा फ़लूदा तैयार हो गया है। इसको और ज़्यादा भी भर सकते हैं, अभी इसमें एक लेयर और आ सकती है, लेकिन मैंने इसको इतना ही तैयार किया है ताकि आराम से इसको खा सकें, वरना क्या है फिर बाहर निकलता रहता है ग्लास में से। तो आप लोग भी इसे बनाइए, खाइए, खिलाइए और इन्जॉय कीजिए और गर्मियों की छुट्टियां पूरे मज़े से बिताइए, चाहे दोपहर को खाएं या फिर शाम को खाएं। और आपको मैं दिखा देती हूँ कि ये खाने में कैसा लगेगा और निकाल के जब आप खाएंगे इसको तो कितना अच्छा लगता है। ये देखिए, इसको इस तरह से मिक्स करें और ये लीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बीकानेर की रसोई को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और कैसी लगी ये रेसिपी ये भी ज़रूर बताना कमेंट करके। तो ठीक है जी, हम फिर मिलते हैं इसी तरह मज़ेदार, टेस्टी और झटपट किसी न्यू रेसिपी में। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।